बेरोजगारी का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में यह बताऊंगी बोर्ड एग्जाम के पेपर में हम निबंध किस तरह से लिख सकते हैं जिससे हमारे पूरे नंबर मिल सके। बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो है 4 या 5 इंपॉर्टेंट निबंध आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं प्रदूषण की समस्या पर जो वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, यह बोर्ड एग्जाम के पेपर में कई बार आता है। नेक्स्ट है मेरे प्रिय कवि, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या, जो इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण है, और इनमें से प्रदूषण की समस्या और मेरे प्रिय कवि, इन दोनों निबंधों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है बेरोजगारी की समस्या, इस निबंध को लिखना बताऊंगा किस तरह से हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख सकते हैं जिससे हमारे जो है फुल मार्क्स मिल सके, यानी पूरे नंबर मिल सके। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इस तरह से ये निबंध करके आना। सबसे पहले आपको जो है रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा लिखने के बाद यहाँ पर हेडिंग डालनी है, और उसके बाद आप इस तरह से लिखना, जैसे कि पहला नंबर पे प्रस्तावना, उसके बाद सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेरोजगारी का अर्थ, उसके बाद है तीसरे नंबर पे बेरोजगारी के कारण, चौथे नंबर पर डालना आपको बेरोजगारी के दूर करने के उपाय, और 5वें नंबर पे लास्ट में लिखना आपको उपसंहार। इस तरह से आपको रूपरेखा लिखनी है बेरोजगारी की समस्या की। अब इसके बाद आपको लिखना है पहले नंबर पे प्रस्तावना, जो इस प्रकार मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। सबसे पहले आपको जो है प्रस्तावना लिखना है, और प्रस्तावना दर्शाने के बाद यानी लिख लेने के बाद आपको जो यहाँ पर हेडिंग डालनी है, और हेडिंग आपको जो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से डालना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें बेकारी की समस्या भी एक है। यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी देश को आज़ादी मिलने के बाद जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भारत देश को, उसमें से जो बेकारी की जो समस्या है यह एक इम्पोर्टेंट समस्या उन सभी में से, ठीक है ना। और बेकारी का जो मतलब जो होता है, इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ बेरोजगारी के नाम पे भी जानते हैं हम, ठीक है ना। यानी बेकारी और बेरोजगारी का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट है चाहे शहरों में जाइए चाहे गाँव में, काम धंधों की तलाश में भटकते हुए अनेक व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब चाहे आप शहरों में जाओ या फिर आप गाँव में जाओ, काम धंधों की तलाश में जो भटकते हुए जो व्यक्ति जो है, यानी मनुष्य जो है, आप हर गांव में या फिर हर शहर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस प्रकार से लिखना है बेरोजगारी की समस्या ने परिवार की आर्थिक दशा को खोखला कर दिया है। यानी इस बेरोजगारी की समस्या ने, बेकारी की समस्या ने परिवारों की आर्थिक दशा को खोखला कर दिया। इस तरह से जो है आपको प्रस्तावना लिखना। अब यहाँ पर पहला टॉपिक क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी बेरोजगारी का अर्थ क्या है, और बेरोजगारी का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, ठीक है। और उसके बाद जस्ट आपको फिर आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा, जैसे कि जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम नहीं मिलता तब उस व्यक्ति को बेरोजगार, और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब यह है कोई व्यक्ति को उसके जीवन में, उसके लाइफ में जो है वर्क नहीं मिलता, काम नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार या उसकी इस समस्या को जो है बेरोजगारी या फिर बेकारी की समस्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। यह है बेरोजगारी का अर्थ। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है बेरोजगारी के कारण, यानी बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बेरोजगारी कारण लिखना। उसके बाद हेडिंग लिखना है भारत में बेकारी की समस्या के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यानी इसके जो कारण जो है वो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, यानी जनसंख्या का ग्रोथ, ये इसका पहला कारण है बेरोजगारी का, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कारण लिख रखे हैं। और जनसंख्या की वृद्धि, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। हमारे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन
बढ़ती जा रही है, यानी हमारा देश जो है यहाँ पर जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष भर में जितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है उससे कई गुना अधिक बेकारी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जितने व्यक्तियों को जो रोजगार मिलता है उससे कई गुना जो है जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कारण की तरफ। नेक्स्ट कारण है भारतीय उद्योग धंधों का विनाश, और इसके नीचे भी आपको हेडिंग डालना और उसके बाद लिखना जैसे कि प्राचीन काल में हमारे देश के प्रत्येक घर में कोई ना कोई उद्योग धंधा चलता था। यानी जो प्राचीन काल में, यानी कहने का मतलब पुराने समय में हमारे भारत देश में कोई ना कोई उद्योग धंधा जरूर चलता था। ठीक है, कहीं चरखा काता जाता था, कहीं खिलौने बनते थे, तो कहीं गुड़, इस तरह के जो है उद्योग धंधे उस वक्त चलते थे। इन्हीं उद्योग धंधों से लोग रोजी रोटी कमाते थे। जो उद्योग धंधे जो थे इन्हीं से जो रोजी रोटी कमाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें नष्ट कर दिया। यानी अंग्रेजों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए इन उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कारण की तरफ, और वह कारण है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली आपको इस तरह से लिखना है, उसके बाद हेडिंग डाली, उसके बाद लिखना जैसे कि हमारी शिक्षा प्रणाली अधूरी एवं दोषपूर्ण है। यानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली एक तो अधूरी और दोषपूर्ण है। परंतु भारत में अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा पद्धति केवल क्लर्कों को पैदा करने के लिए लागू की थी। यानी यह जो शिक्षा जो प्रणाली है अंग्रेजों ने क्लर्कों के लिए पैदा की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परंतु अब स्वतंत्र भारत में समय अनुसार समस्याएं बदल गई हैं। यानी अब जो समस्याएं हैं स्वतंत्र भारत में यह समस्याएं बदल चुकी है, इसीलिए इस शिक्षा प्रणाली जो अधूरी शिक्षा प्रणाली और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसको सुधारना है हमें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब हमें यहाँ पर बेरोजगारी दूर करने के उपाय लिखने जैसे कि बेकारी की इस समस्या के समाधान के लिए हमें ऊपर बनाए हुए सब कारणों को मिटाना होगा। यानी जितने भी हमें कारण जो ऊपर बनाए हैं, जो हमें दिखाए, जो हमें करवाए हैं, इन सभी कारणों को मिटाना होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सबसे पहले कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योगों तथा छोटे मोटे हाथ से किए जाने वाले उद्योगों को तेजी से विकसित करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है डेवलप करना होगा इन उद्योगों को। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के वेग को भी रोकना होगा। यानी देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या इसका जो वेग है उसको भी रोकना होगा। हमें शिक्षा पद्धति में सुधार करना होगा। यानी एजुकेशन जो प्रणाली है, एजुकेशन जो पैटर्न है, इसमें भी हमें सुधार करना होगा। ठीक है, यह थे बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है उपसंहार, और यहाँ पर भी आपको हेडिंग डालनी, उसके बाद लिखना जैसे कि इस प्रकार चारों ओर से प्रयत्न करके बेकारी की समस्या को हल किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है चारों ओर से अगर हम प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली आप जो बेकारी की समस्या को हल किया जा सकता है, यदि ईमानदारी से यह सारा काम किया जाए। यानी कहने का मतलब ईमानदारी से, सच्चे दिल से काम किया जाए तो निश्चित ही बेकारी की समस्या हल हो सकती है, यानी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। ठीक है ना, तो यह निबंध जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस निबंध को करके आना है। अगर आप इस तरह से इस निबंध को करके आते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या यह निबंध मैंने अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, इजी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर यह है बेरोजगारी की समस्या का। एक बात आपको नोट करना, अगर आपने जो है प्रदूषण की समस्या, इसके अलावा जो मेरे प्रिय कवि, इन दोनों निबंधों की वीडियो नहीं देगी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उस घंटी को भी दबा देना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।